रेडियो सिटी पॉडकास्ट। बचपन से ही ना जब भी बाहर होटल में खाना खाने जाते थे तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा ये आता था कि ये दम आलू को आखिर दम आलू क्यों कहते हैं? क्या वो ज्यादा ताकतवर दम वाले होते हैं इसीलिए? बड़े होते होते रियलाइज हुआ कि जहां हम खाना खाने जाते थे उस जगह को होटल नहीं रेस्टोरेंट कहते हैं, और दम आलू जो है वो एक्चुअली में दमदार नहीं होते बल्कि जिस तरीके से उन्हें बनाया जाता है उसकी वजह से उसका नाम दम आलू रखा गया। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। अच्छा, हैव यू एवर नोटिस कि हमारे बॉलीवुड के कितने सारे गाने हमारे खाने से इंस्पायर्ड है? फॉर एग्जाम्पल, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम, दम आलू तंदूरी नान, दम आलू तंदूरी नान। और वो तो लेजेंडरी गाना है यार, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स। सच है यार, खाना और गाना गो हैंड इन हैंड, है ना जी? हाँ, मैगा जी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम नाइट आउल दामिनी। जब कभी भी ना ऑथेंटिक इंडियन फूड की बात आती है तो हांडी बिरयानी, तंदूरी चिकन या फिर ना कबाब की बड़ी याद आती है। एंड व्हाइल आई एग्री कि आजकल हम मिक्सर ग्राइंडर और माइक्रोवेव के जमाने में रहते हैं, पर सच्ची बता रही हूँ, देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग। भाई, ये कुकिंग टेक्निक्स नहीं होती तो आज हमारे पास कुछ लेजेंडरी डिशेस कैसे होती, जैसे कि पंजाबी तंदूरी, कश्मीरी रोगन जोश और हैदराबादी दम बिरयानी। चलिए तो फिर आज इन जीनियस एंशिएंट कुकिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिनके राज आज भी पुरानी रेसिपी बुक्स में कैद हैं। और जी, सबसे पहले तो दमदार तरीके की बात कर लेते हैं, आई मीन दमपुख्त मेथड। ये कुकिंग टेक्निक जो है हमको अवध रीजन से मिली थी। दमपुख्त का मतलब होता है टू ब्रीथ एंड टू कुक। किसी भी खाने को दम देना मतलब उसे अपनी ही स्टीम में पकने देना, इस बात का ध्यान रखते हुए कि स्टीम बाहर ना निकले। जनरली ना इसके लिए जिस भी वेसल में हम खाना पका रहे होते हैं उसे ना आटे की एक थिक लेयर से सील कर दिया जाता है। अब इससे ये होता है कि सारे फ्लेवर्स जो है आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, और जब आप उसका सील हटाते हो तो सारे फ्लेवर्स की जो खुशबू आती है ना, दैट इज जस्ट वाओ। मुझे तो सोच के भी इतना अच्छा लग रहा है यार। हिंदुस्तान में कई वेज और नॉन वेज डिशेस जो हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं, जैसे कि दम बिरयानी, दम आलू, दम पुख्त गोश्त एटसेट्रा। हमारी नेक्स्ट ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड इज तंदूरी। एक ऐसी टेक्निक भैया जिसकी जड़ें इंडियन कुकिंग में काफी गहरी है और इसने आज भी अपनी जगह जो है बनाई हुई है। भाई, आजकल तो मॉडर्न और इलेक्ट्रिक तंदूर अवेलेबल हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ये मिट्टी से बनाए जाते थे और इसमें कुछ भी पकाने से पहले तंदूर को गर्म करके उसमें सरसों का तेल, स्पिनच और नमक डाला जाता था ताकि जो भी डिश आप पका रहे हो उसका फ्लेवर और अरोमा भी स्वादिष्ट हो। भाई, घरों में आपको इलेक्ट्रिक तंदूर मिलेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल बड़े मिट्टी के तंदूर आपको आज भी कई रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर और शादियों में देखने को मिलेंगे। और हाँ जी, आजकल तो तंदूरी चाय भी बड़ी फेमस हो रही है, जहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ को तंदूर में सेकते हैं और फिर उसमें चाय डालते हैं और उसका जो मस्त तंदूरी फ्लेवर आता है ना, मजा आ जाता है, बाय गॉड। अच्छा, हांडी बिरयानी खाई है आपने कभी? हांडी इज अनदर वे ऑफ कुकिंग जिसमें कुकिंग टेक्निक से ज्यादा जिस बर्तन में खाना पकाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हांडी बेसिकली एक पॉट होता है जो कि नीचे से फैला हुआ और ऊपर से नैरो होता है। अभी सिंपल भाषा में बोलूं ना तो एक छोटी सी मटकी इमेजिन कीजिए जिसका बॉटम फ्लैट हो। हांडी टेक्निक इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ दम एंड भुनाव। हांडी का बेस काफी थिक होता है ताकि डायरेक्ट हीट से नीचे इंग्रेडिएंट्स ना जले। हांडी बिरयानी, चिकन हांडी, हांडी पनीर कुछ एग्जांपल्स हैं इस हांडी मेथड के। आपने कभी कढ़ाई में वो जो लास्ट की बची हुई सब्जी होती है उसे कुरच कुरच के खाया है? अजी, इसी को तो खुरचन कहते हैं। खुरचन इज अनदर एंशिएंट कुकिंग टेक्निक और खुरचन का मतलब होता है स्क्रैपिंग, खुरचना। ये टेक्निक तब ओरिजिनेट हुई थी जब एंशिएंट टाइम में दूध को उबालकर रिड्यूस किया जाता था और पतीले पर जो लेयर चिपक जाती थी उसे खुरचकर डिश तैयार की जाती थी। अवधी कुजीन में फ्लैट पैन या फिर तवे पर भी खुरचन टेक्निक से सब्जियां बनती है। मुझे ना बड़ा मजा आता है वो लास्ट की कढ़ाई में चिपकी हुई सब्जी को कुरच के खाना। हाय, बड़ी क्रिस्पी लगती है। मैं हूँ
आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम नाइट आउल दामिनी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। तब तक हो मैं क्या जी, बिरयानी में थोड़ा दम लगाओ, चिकन को तंदूर की सैर कराओ, पनीर को कभी खुरच के भी खाओ और मसाले को अजी अच्छे से भुनाओ। कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।